हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स से। सबसे पहले हम इसके बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो भी बेसिक टर्म्स इसमें यूज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट के बारे में हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है कि हमें लाइन सेगमेंट बनानी है इतने सेंटीमीटर की। होता क्या है लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये जैसे एंड पॉइंट्स हो गए, दो एंड पॉइंट मतलब कॉर्नर के पॉइंट्स। ये ए मान लिया हमने, ये बी। इसे ही क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। अगर ये नॉर्मल ऐसी लाइन हो तो इसे लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी हम इसको एक्सटेंड करें ये एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन ये क्या है? लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये क्या है? एंड पॉइंट्स हैं इसके पास। तो ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे द लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर हम ये लाइन बना दें, तो ये हमारा हो गया ए बी लाइन सेगमेंट। एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड एज, ए बी हमारी लेंथ हो गई। ये कितने भी, जैसे हमें कितने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है, ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है ये? रे। रे क्या होता है? व्हाट इज अ रे? A part of a line with one end point is called a ray। मतलब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, इसके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। और यहाँ पे क्या आ गया? एरो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे। द रे ए बी इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी रे, ठीक है। ये हमारी हो गई रे। इसको हम इधर ए इधर बी लिख देते हैं। एंड अ लाइन इज डिनोटेड बाय, लाइन को कैसे डिनोट करेंगे? ए बी से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रे। पहले हमने देखा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है इसका मतलब? इफ 3 और more पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन, एक प्लेन ले लिया हमने, जैसे यही एक प्लेन मान लो। इसमें अगर 3 4 जितने भी पॉइंट्स आ गए तो ये क्या हो गया हमारा? कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक प्लेन में 3 और more पॉइंट्स, एक ही प्लेन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। अगर नहीं आते हैं तो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट एंगल्स की बात करें। आपने अभी देखा रेस के बारे में। रे क्या होती है? एक एंड पॉइंट से जाकर दूसरे, एक ही एंड पॉइंट हो और दूसरा चलता जा रहा है तो उसे हम रे बोलते हैं। एंगल इन दो रेस से मिलके बनेगा। कैसे बनेगा? बना देते हैं। देखो, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट एक ही होता है, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। और दो रेस, एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, इसे क्या बोलेंगे हम? एंगल। एंगल मतलब ये जो बीच में एंगल बनेगा, जो हम डी से बनाते हैं एंगल्स, या फिर हम प्रोटेक्टर से भी बना दे, मतलब उससे डी से और कंपास से भी बना देते हैं। तो एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, ये दोनों रेज हो गई हमारी। और ये जो है ये पॉइंट, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट एक ही है इसमें, इधर से रे बना, इधर से रे बना, ठीक है। अभी तो रेज मेकिंग एन एंगल, ये दोनों जो रेज हैं इनको हम आर्म्स भी बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एन एंगल। इधर भी आर्म्स लिख देते हैं, मतलब ये दोनों हमारे आर्म्स है। ये क्या हो गया? हमारे आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड द एंड पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट था, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये जो डॉट है ये इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। अभी ये एंगल जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी एंगल बन जाएगा। ये बीच का पार्ट जो है वो हमारा एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अभी एंगल्स ये हमने सब 8th क्लास में पढ़ रखा है, हम खाली एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल कौन से हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? बनाते हैं हम एक्यूट एंगल। इधर हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक लाइन यहाँ पे ली हमने, ठीक है। अभी रेज मतलब दो एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए इसका, और एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो बीच का जो एंगल बना वो हमारा क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं एक्स। ये जो एक्स एंगल है, तो ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कैसे है? एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ये होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटा, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल में जैसे आ गया 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और भी बहुत सारे। जो 90 से कम होते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं यहाँ पे हम। एक लाइन बनाते हैं पहले हम स्ट्रेट नीचे। और एक लाइन ऐसे बना दी। तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये वाला, इसको हम ले लेते हैं पहले एक्स। ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये देखो 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से छोटा है। तो इसकी कंडीशन लिख देते हैं हम, एक्स इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया हमारे पास 120, 135 और भी बहुत सारे जो 180 से छोटे होने चाहिए लेकिन 90 से बड़े। तो ये हमारा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट राइट एंगल बनाते हैं अभी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, वो x इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। वो किसी से भी बड़ा छोटा नहीं होता है, वो खाली क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल। ये हमारी हो गई लाइन। ठीक है। तो ये जो हमारा बीच में एंगल बना ये हो गया हमारा 90 डिग्री। देखो एल बन रहा है यहाँ पे, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। x इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यही हमारा होता है राइट एंगल। पहला हमने देखा एक्यूट एंगल 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होता है हमारा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। अभी रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का क्या होता है, डिग्री 360 डिग्री का सर्कल होता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो 180 से बड़ा है, मतलब ये देखो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, मतलब वो 180 से, देखो 180 इधर है हमारा, ये 180 डिग्री था, इससे बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा। तो x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री
बट लेस देन 360 डिग्री। हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ इस चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। 360 डिग्री माइनस जो भी एंगल हमें दे रखा है, जैसे इसको मान लें हम पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर को इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में आता है कि रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर फाइंड करो, तो 360 में से माइनस कर देंगे पी क्यू आर को, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 से छोटा, 180 से बड़ा। अभी नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, बीच में ऐसे लाइन दे रखी है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, जैसे ये है, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल, दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल। तो हमें याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन टू एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स टू एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, बनाते हैं हम इधर एडजेसेंट एंगल्स। देखो ये हमारा एक एंगल हो गया, और ये हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मतलब देखो इधर क्या हो रहा है, एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं दो एंगल्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स एंड सेम आर्म्स, कॉमन आर्म्स, और ये एंगल भी कॉमन, ठीक है, तो हमारे ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अभी एडजेसेंट एंगल्स यही इसी टाइप से हो सकते हैं, इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ऐसा होता है अगर डायग्राम, तो ये कॉमन वर्टेक्स नहीं शेयर कर रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि ये वाली चीज़ अगर कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं एंड कॉमन आर्म, तो ये एंगल बीच में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल, कॉमन एंगल बना रहे हैं ये बीच से। अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स, डायग्राम से ही समझेंगे इसको हम, ये हमने एक लाइन ले ली, एक स्ट्रेट लाइन पे इस टाइप से लाइन है एक, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको लेते हैं पहले ए, इसको ओ, बी, सी, ठीक है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इसका सम इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये हमारा होता है लीनियर पेयर, ठीक है, तो लीनियर पेयर का मतलब हुआ इन दोनों का सम, बीच में अगर लाइन जा रही है तो दो एंगल्स का सम स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम बीच में लेते हैं ओ, और ये वाला जो एंगल अपोजिट में है, ये वर्टिकली अपोजिट में है, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, दो लाइंस देखो अगर ऐसे इंटरसेक्ट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ गई तो उससे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करें तो वो अलग लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, वो अलग अलग लाइंस। ये हमारी एक लाइन हो गई और ये हमारी एक और लाइन, इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एक के ऊपर एक आ रही है। नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करें तो जैसे ये एक लाइन हो गई,
और ये एक लाइन हो गई। तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग। लिख देते हैं हम नीचे इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट पेयर्स ऑफ एंगल। अभी हमने आगे क्या पढ़ा था, पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर की बात करी थी। अगर मैं एक लाइन बना दूं, ये हमारी एक लाइन हो गई, इसमें इधर से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम क्या होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम क्या होगा दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, पेयर ऑफ एंगल मीन्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी की हम इसमें बात करना चाहते हैं कि पेयर्स ऑफ एंगल्स मीन लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही सारा हमें काम आता है। कहीं पे भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, बीच में से एक लाइन जा रही है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही काम आता है। ठीक है, अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट हम थ्योरम पे आते हैं। एक थ्योरम दे रखी है इसमें कि थ्योरम 6.1 क्या बोल रही है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले तो अगर थ्योरम आ जाती है एग्जाम में, तो क्या लिखना है हमें, गिवन पार्ट लिखो। पहले सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे। अभी से ही 9th क्लास में ही आदत डालनी है हमें, गिवन, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाना है टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ पे आएंगे। पहले गिवन क्या है हमें, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइनें हैं इंटरसेक्ट कर रही है। डायग्राम बना देते हैं हम पहले ताकि हमें ईजी हो जाएगा। तो दो लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, क्रॉस वाली लाइन्स, एक के ऊपर एक क्रॉस में आ रही है जो, ये एक लाइन हो गई हमारी, और ये दूसरी लाइन। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम बनाना नहीं भूलना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन को हमने इंटरसेक्ट करा दिया। नाम दे देते हैं इनको, इसको देते हैं ए, ये ओ हो जाएगा, ये बी, और ये सी डी। ठीक है, अभी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो गिवन में हम लिखते हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट ओ। नेक्स्ट में आएंगे टू प्रूव। ये याद रखना है, पहले गिवन लिखना है फिर टू प्रूव लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर ये दोनों चीज़ें लिखते हैं तो हमें इजीली समझ आता है कि हमें आगे सॉल्व क्या करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने क्या बताया था, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये वाले, मतलब इसको और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है, और इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है। लिखेंगे कैसे इसको, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, और नेक्स्ट क्या है, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल, क्या है ये, ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम आ जाते हैं अभी प्रूफ पे। ठीक है, अभी प्रूफ कैसे करें इसको। तो सबसे पहले देखो, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ओ सी एक रे है, तो रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। ठीक है, अगर ए बी पे ओ सी रे आ जाए
तो ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लगेगा हमारा लीनियर पेयर। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइड में लिखना है हमें लीनियर पेयर, ये सब हमें लिखना होता है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिलें। कुछ भी हमें भूलना नहीं है, सारी स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखना है वो सब लिखते रहना है, ठीक है। अभी रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, तो उससे आया ए ओ सी प्लस बी ओ सी, इसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के। अभी ओ बी जो है ये सी डी पे स्टैंड कर रहा है, तो रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन, ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। तो इससे क्या हुआ, बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री। ये भी क्या हुआ बाय लीनियर पेयर। अभी देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। तो अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। अभी देखो ये बी ओ सी है, इधर भी बी ओ सी है, तो दोनों हो गए कैंसिल। बचा क्या, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। अभी यही तो हमें प्रूव करना था। देखो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, तो ये तो हो गया हमारा प्रूव। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रूव। नेक्स्ट आएंगे ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी पे, तो सेम प्रोसेस हमें इधर भी अप्लाई करना है, कर लेते हैं। ये ओ ए जो है ये सी डी पे स्टैंड कर रहा है, तो हम लिखते हैं रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ए ओ सी प्लस ए ओ डी। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं ये ओ बी जो है, रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन, ओ बी कौन सी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, सी डी पे ही। हम क्या लिखेंगे, पहले हमने लिया ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल्स टू 180। अभी ओ बी स्टैंड कर रहा है, तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये बी ओ सी ये भी हमारा लीनियर पेयर से हुआ, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो ये जो 180 डिग्री है ये भी 180 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो पार्ट है ये भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमने देखो यहाँ पे प्रूव किया था ए ओ सी और बी ओ डी, ये ए ओ सी है ये बी ओ डी है, ये इक्वल है। पहले हम लिख लेते हैं, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है। अभी ये जो एंगल ए ओ सी है ये बी ओ डी के इक्वल है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। यही हमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। तो दोनों प्रूव हो गए, ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। तो हमें नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता क्या है, अपोजिट में जो दो एंगल्स हो, इधर वाले एंगल्स इधर वाले एंगल, लीनियर पेयर एक्सियम लगानी है हमें, इजीली हो जाएगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से और थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न कुछ नहीं करना है मैथ्स में, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। बहुत इजी थ्योरम है ये, थ्योरम्स को भी करना होता है क्योंकि एग्जाम में थ्योरम्स भी आती है। और ये याद रखना है कि पहले गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, उसके बाद प्रूफ करो।
लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन की बात करेंगे हम, क्या होता है इसका मतलब, देखो यहाँ पे दे रखा है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो क्या ये दोनों लाइन्स जो तीसरी लाइन है उससे भी पैरेलल होगी, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दे रखी है, सेम हम एक और लाइन बनाते हैं यहाँ पे और एक और लाइन यहाँ पे बना देते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अभी इसका मतलब क्या है, टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो देखो ये दोनों कॉमन हो गए ए बी और ए बी, तो सी डी और ई एफ क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली पैरेलल। तो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इसका मतलब ये लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यही वाली लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है तो ये दोनों जो लाइन्स हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो इससे हमारी आ गई थ्योरम 6.6, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, फर्स्ट वाली लाइन सेकंड वाली लाइन के पैरेलल है और फर्स्ट वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो सेकंड वाली लाइन ऑटोमेटिकली थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रूव हो गया थ्योरम 6.6, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम्स, अच्छे से याद रखनी है, थ्योरम्स याद नहीं रखनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरम्स भी हमारे एग्जाम्स में प्रूव करने के लिए आती है। तो सबसे पहले हम गिवन करेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, उसके पहले एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।